हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। इसके पहले हम आपको 3 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, मतलब होमवर्क दिए थे आप लोगों को। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे उस क्वेश्चन को। तो चलिए एक बार फिर से, अगर जो दोस्त अगर नहीं बना पाए हैं, एक बार फिर से एक बार देख लेंगे। हम उसको जल्दी बनाते हैं। आपको हम मेथड 1 बताए थे, सेकेंड बताए थे और मेथड 3 बताए थे। ठीक, तो जो थर्ड जो मेथड है यह सबसे मतलब अच्छा बोला जाता है। इसलिए अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि इससे जो है आपसे CI पूछे या CI माइनस SI पूछे या सेकेंड ईयर ऑफ CI पूछे या सेकेंड ईयर ऑफ CI माइनस क्या SI पूछे, तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P बराबर कितना है, 800 है, और R बराबर कितना है, तो 22.1/2% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंट का सबसे पहले परसेंट हटाएंगे, उसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे। तो देखिए 22 दूना क्या होता है, 44 होता है, और 44 से 1 कितना होता है, 45। तो होगा कितना, 45/2 गुने 1/100। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 9 45, क्या मरतबे, 20 मरतबे। तो इसका फ्रैक्शन जो आएगा 9 बटा कितना आएगा, तो 40 आएगा। 9 बटा कितना आएगा, तो 40 आएगा। अब देखिए कट जाएगा 40, नहीं कटेगा, है ना, नहीं कटेगा, यानी फ्रैक्शन मेरा कितना आ गया, तो 9 बटा 40 आ गया। अब हमको समय देखना है, तो समय कितना है, तो समय मेरा दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। अब हमको देखना है कितना, यहाँ पे इसके जो फ्रैक्शन निकालने हैं हम इसके हर पे देखेंगे। तो हर मेरा 40 है, समय कितना है, 2 है, तो हम लिख सकते हैं कितना, 40 गुने 40 लिख सकते हैं। और यही मेरा क्या आता है, यही मेरा मूलधन आता है, P आता है। देखिए तब 2 साल का है, तो हम 2 साल, एक पहले साल ये दूसरे साल। अब रेट किस रेट से लगेगा, तो रेट यहाँ पे कितना है, तो रेट 9 बटा 40 है। दूसरे साल भी क्या है, 9 बटा 40 है। देखिए 1 40 से 1 40 कट गया, है कि नहीं, बचा कितना, यहाँ पे 1 40 और 9, तो 1 40 और 9 में गुना कर देंगे, तो 4 9 कितना होता है, तो 36 होता है। यानी 1 0 का 0, 360 रुपया आ गया ब्याज मेरा किसका, तो फर्स्ट ईयर का। अब इसी रुपया का 9 बटा 40 के ही रेट से ब्याज कितना आएगा, तो 360 ही आएगा। अब 360 का ब्याज, अब इसका ब्याज दूसरा साल लगेगा, तो यह जो रेट लगेगा 9 बटा 40 के लगेगा। तो 9 बटा 40 का रेट से लगाते हैं, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 9 36, और 9 9 कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए 9 बटा 40 है, तो देखिए हम क्या किए हैं, 360 का 9 बटा 40 किए हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 9 क्या होता है, 36। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए तब मेरा आपको बताया था कि यह सामने वाला वैल्यू जो हम ऐड करते हैं वह क्या होता है, तो वह SI होता है। तो क्या हो जाएगा, 720 क्या हो गया, तो यह SI हो गया। अब इसको जो हम अगर हम जोड़ देते हैं ये वाले को, तब ये जो यहाँ पे नीचे होता है यह क्या होता है, तो यह मेरा होता है क्या, तो CI होता है। तो देखिए 1 का 1 हो जाएगा, 8 10 के 0, हाथ में 1, यानी क्या हो जाएगा, 801 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 801 हो जाएगा मेरा, क्या आएगा, तो यह क्या आएगा, CI आएगा। यह जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, तो यह CI होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया है कितना, 800, और पूछ क्या रहा है, तो CI माइनस SI। CI माइनस क्या पूछ रहा है, SI पूछ रहा है। तो ये दोनों का अंतर लेंगे, यही क्या कहलाता है, CI माइनस SI। तो इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का अंतर हम करेंगे तो क्या होगा, 81 हो जाएगा। क्या होगा, 81 होगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब भी CI माइनस SI का बात होगा, अगर 2 साल की अगर बात है, अगर 2 साल अगर समय बोल रहा है, तो देखिए यह जो वैल्यू है क्या है, SI में भी है। यह जो वैल्यू है 360 प्लस 360 क्या है, SI में भी है। और यही वैल्यू क्या है, तो यही वैल्यू CI में भी है। तो यह दोनों से दोनों क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 81 बच जाएगा। यानी हम CI माइनस SI डायरेक्ट जो है क्या लिख देंगे, तो 81 लिख देंगे। अगर 2 साल का होगा तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट CI माइनस SI क्या होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है वही क्या होता है, तो CI माइनस SI होता है। तो चलिए दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है यहाँ पे P
P, तो P कितना दिया हुआ है 40 गुने 40 बराबर 800 रुपया यूनिट दिया हुआ है। तो हमको किसका निकालना है 21 यूनिट का मान निकालना है। किसका निकालना है 21 यूनिट का मान निकालना है। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया CI माइनस SI कितना आ गया तो 81 आ गया। अब हमको क्वेश्चन में देखना है कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्या CI दिया है कि SI दिया है कि CI माइनस SI दिया है कि P दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है P कितना 800 दिया है और यहाँ P कितना है तो 40 गुना क्या है 40 है। तो अब देखिए तो हम इसको सीधे बराबर कर देंगे। 40 गुने 40 बराबर कितना है तो 800 रुपया है। तो हम 81 यूनिट का मान निकालेंगे। किसका 81 यूनिट का मान निकालेंगे। क्या होगा 800 गुना क्या लिख देंगे 81, इसको गुना कर देंगे और बटे में इसको भाग दे देंगे। तो 40 गुने देखिए 4 चौके कितना होता है 16, तो 2 को 0 हो जाएगा है कि नहीं। अब देखिए इससे 2 मरतबे कट जाएगा, इससे क्या मरतबे कट जाएगा 2 मरतबे कट जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा। यानी मेरा जो CI माइनस SI है वो कितना आ गया तो 40.5 रुपया आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। दिखाई दे रहा है ना आपको। नोट कर लीजिए जल्दी, लिमिट आते हैं इसको। तो जिसका आंसर अगर 40.5 है समझिए उसका क्या है सही है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी सबसे पहले हम R दिया हुआ है तो उसका परसेंट हटाएंगे और उसके बाद उसका क्या फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 1498 या 2 कितना होता है तो 100/7। अब परसेंट हटेगा तो 1/100 से गुना होता है। तो इस 100 से 100 कट गया बराबर कितना आया 1/7 आया। यानी फ्रैक्शन मेरा 1 कितना आया 7 आया। तो यहाँ पे देखिए 7 क्या है हर है। तो अब समय दिया हुआ है 2 साल, समय दिया कितना 2 साल। तो हम लिख सकते हैं 7 को 7 गुने 7, यही मेरा क्या होता है तो यही मेरा क्या होता है P का यूनिट होता है। अब देखिए यहाँ भी 2 साल का बात हो रहा है, यह पहले साल और यह क्या दूसरे साल है कि नहीं। अब देखिए तो अब रेट कितना है तो 1/7 से रेट है। तो इसमें तो और आसान है। इस 7 से एगो 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में 1 7 और ऊपर में इसमें 1 हो जाएगा। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा तो 7 ही होगा। यहाँ भी क्या होगा सेम वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1/7 के रेट से लग रहा है। अब देखिए दूसरा साल जो है ब्याज लगेगा वह इस रेट से लगेगा। बार बार हम आपको बता रहे हैं दूसरा साल जो ब्याज लगता है कौन इस रेट से लगता है। तो इसका 1/7 से अगर हम लगाते हैं तो देखिए 1 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा क्या मरतबे 1 मरतबे, और 1 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 1 होगा। तब यहाँ पर जो है मेरा देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है CI ऑफ सेकेंड ईयर और CI ऑफ फर्स्ट ईयर 80 रुपया। देखिए यानी पहले साल के नीचे जो ब्याज होगा वही क्या कहलाएगा CI ऑफ फर्स्ट ईयर। वही क्या कहलाएगा तो वही कहलाएगा CI ऑफ फर्स्ट ईयर। कितना है तो 7 है। कितना है तो 7 है। अब बात आता है कि ये देखिए दूसरा साल है तो दूसरे साल के जो सामने होगा दूसरे साल के जो नीचे सामने होगा वही क्या कहलाएगा CI ऑफ सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर देखिए CI ऑफ क्या है सेकेंड ईयर कितना है तो 7 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इस दोनों का अंतर दिया हुआ है, इस दोनों का अंतर दिया है तो ये दोनों का अंतर 8 और 7 का अंतर क्या होगा 1 होगा। यही 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है तो 80 रुपया दिया हुआ है। तब क्या पूछा है P का मान बताए, P का मान बताए यानी 7 गुने 7 का। तब बताइए 7 गुने 7 कितना होता है तो 49 होता है। तो 49 बराबर क्या होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे 80 गुना क्या हो जाएगा 49 अब बटे में 1 तो 1 से भाग देंगे तो उस संख्या में कुछ मान नहीं करेगा। अब इसको गुना करके यहाँ पे क्या लिख देना है आंसर लिख देना है। ठीक ऐसे भी यह क्या हो गया ये भी बन जाएगा।
अब चलिए अब हम बात करते हैं हम लोग कौन थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो इस सबसे पहले देखिए CI में अगर आपको R दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, उसके अलावा अगर कोई भी एक वैल्यू दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले R का हम फ्रैक्शन यहाँ भी तोड़ेंगे। तो चलिए R का फ्रैक्शन देखिए इसमें 2 है, पहले साल का अलग दिया हुआ है और दूसरे साल का अलग दिया हुआ है। तो देखिए 6 चौका 24 1 25/4 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 25/4 और जब परसेंट हटेगा तो 1/100 से क्या होता है गुना होता है। 1/100 से क्या होता है गुना होता है। तो 25 चौका 100, यानी मेरा यहाँ पे पहला जो है पहले साल का फ्रैक्शन आया 1/, कितना आया 16 आया। 1/ कितना आया 16 आया। उसके बाद देखिए अब सेकेंड वाले हैं, इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 12 दूना 24 1 25/2 आएगा। यह कितना आएगा तो 25/2 परसेंट हटेगा तो 1/100 से क्या होगा गुना होगा। तो 25 चौका 100 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी पहले साल का फ्रैक्शन आया कितना 1/16 और दूसरे साल का फ्रैक्शन कितना आया 1/8। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे। अब देखिए क्या करेंगे वहाँ पे, तब यहाँ पे मेरा 7 आया था फ्रैक्शन 1/7। तो हम जब भी बात करेंगे तो इसके हर पे बात करेंगे। तो हम क्या कर रहे थे, समय 2 साल था तो 7 पहले साल का है, फिर 7 दूसरे साल का है। ऐसे ही तो इसमें भी करेंगे। इसमें क्या है पहले साल कितना है तो 16 है, यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ पे क्या है 8 है। तो पहले साल का 16 और दूसरे साल कितना 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहीं जो मेरा यूनिट आएगा यहीं क्या होगा मेरा P का यूनिट होगा, प्रिंसिपल का यूनिट होगा, क्या होगा मूलधन का यूनिट होगा। अब देखिए तो यह भी क्या है 2 साल है। चलिए ये पहले साल और यह दूसरे साल। अब रेट देखिए पहले साल का अलग है और यहाँ पे दूसरे साल का अलग अलग रेट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे रेट क्या है अलग अलग दिया हुआ है। पहले साल का रेट है 1/ कितना 16 और दूसरे साल कितना है 1/8 है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इसका 1/16 यहाँ पर हम लिखेंगे। तो बताए थे कि इसके हर से इसमें भाग दे देना है और जितना आएगा उससे इसके अंश में गुना कर देते हैं। तो इस 16 से इसमें भाग देंगे पूरे में तो 16 से 1 16 कट जाएगा, बचेगा क्या तो बचेगा 8 बचेगा। और 8 में 1 से गुना करेंगे तब क्या आएगा 8 आएगा। इसमें 8 से 8 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या 16 और 16 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा तो 16 ही होगा। ठीक, तो अब देखिए अब एक और बात आती है कि यह जो पहले साल का ब्याज है यह क्या होगा दूसरे साल भी लगेगा। अब बात आता है किस रेट से लगेगा, तो आपको बार बार ये चीज़ बताते आ रहे हैं कि दूसरा साल जो रेट लगता है दूसरे साल का जितना रेट लगता है उसी रेट से लगता है। दूसरे साल का रेट कितना है तो 1/ क्या है 8 है, 1/ क्या है 8 है। ये रेट समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एरो कहाँ पे आया है दूसरे साल पे आया है। इसका एरो कहाँ लिख रहा है तो दूसरे साल के सामने जा रहे हैं। तो इसका रेट भी होगा माने दर भी होगा, ब्याज का जो दर होता है वह दर दोनों का सेम ही होगा। तो देखिए 8 से 8 में भाग देंगे तो क्या मरतबे कटेगा 1 मरतबे, और 1 में जब 1 से गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमको देखनी है कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है CI माइनस SI, अब पूछ रहा है P क्या होगा। तो चलिए आपको बताए थे कि इस वैल्यू को अगर हम जोड़कर अगर यहाँ पे लिखते हैं वहीं क्या कहलाता है SI। तो SI क्या हो जाएगा SI हो जाएगा 24। SI क्या हो जाएगा 24। और इस अमाउंट को अगर हम जोड़ते हैं, अगर इस अमाउंट को जोड़ते हैं तब क्या हो जाता है 25। यही क्या होता है तो CI होता है। और एक और बात बताए हैं आपको, देखिए अगर CI माइनस अगर SI अगर बात किया जाए और अगर 2 साल हो, अगर समय कितना हो 2 साल हो, तो देखिए CI माइनस SI तो दोनों में ये वैल्यू क्या हो रहा है जुट रहा है। दोनों में ये वैल्यू क्या हो रहा है जुट रहा है। तो दोनों में जो वैल्यू समान होगा वो तो कॉमन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो CI माइनस SI क्या होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा वहीं क्या होता है CI माइनस SI होता है।
वहीं क्या होता है CI माइनस SI होता है। आप खुद देख लीजिए 25 और 24 का अंतर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि यहीं तो है। तो यहीं 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो 1 यूनिट का मान, चलिए CI माइनस SI का कितना यूनिट आया, तो 1 यूनिट आया। कितना है 1 यूनिट, यहीं तो दिया है। 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, तो 80 रुपया दिया हुआ है। तो हमसे P का मान पूछा है, हमसे किसका मान पूछा है, P का मान पूछा है। यानी 16 गुने 8 का क्या होगा, तब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, 8 क्या होता है 64 होगा, गुने 16 कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़े से जो है आप लोगों को जो दिए थे होमवर्क वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए दिलीप आपने आंसर कमेंट किए थे, तो आपका आंसर क्या है, राइट है। ऐसे ही आप लोग बनाकर जो है कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तब ये लगेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो इसका क्या बेनिफिट हो रहा है। इसके बाद हम लोग आपको बताए थे कि अब हम आपको जो है नए टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। चलिए हम लोग उससे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है P बराबर जो है, क्वेश्चन लिखा था क्या, P बराबर क्या था 1800 रुपया था, और R क्या था 16.2/3% था, 2/3% था। और टाइम जो था 1 ईयर 6 क्या था मंथ, 1 ईयर क्या था 6 मंथ। तो CI बराबर क्या होगा, ये हमको क्या करना था, निकालना था। तो चलिए, यह क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप बताएं आपको, क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए 16 कितना होता है 48, 48 दो कितना होता है 50, तो 50/3 होगा। और जब परसेंट हटेगा तो 1/100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 50 दूना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी मेरा फ्रैक्शन आ गया 1 कितना आया 6 आया। तो हम क्या करते थे, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में करते थे, इसके हर को देखते थे और इसको समय को देखते थे। तो समय क्या है 2 साल है, हर कितना है 6 है, यानी 2 साल होता था। तो क्या करते थे हम 6 गुने 6 करते थे। लेकिन अब यहाँ पे है 1 ईयर 6 मंथ है। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सोचेंगे और कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए, अगर समय अगर 1 साल से अगर 1 दिन भी ज़्यादा है, अगर 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा है, तो हम उसको 2 साल मानकर बनाएंगे। क्या करके बनाएंगे, तो हम उसको 2 साल मानकर बनाएंगे। अगर समय अगर दिया हुआ है आपको 1 साल 2 महीना 3 महीना 4 महीना या 72 दिन 73 दिन, चाहे 1 दिन, 1 साल से अगर 1 दिन भी ज़्यादा होगा, तो हम उसको क्या मानकर बनाएंगे, तो हम उसको 2 साल मानकर बनाएंगे। ठीक, आई होप आप लोग यहाँ तक ज़रूर समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, समय दिया हुआ 1 साल 6 महीना, हम तो बताए हैं 1 दिन से ज़्यादा होगा, 1 दिन होगा फिर भी 2 साल बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 6 महीना है, यानी 1 साल से क्या है ज़्यादा है, तो हम इसको 2 साल मानकर बनाएंगे। अब देखिए, तो हर क्या है 6 है, हर क्या है 6 है, समय क्या साल हमको 2 साल लेकर बनाना है। तो 6 को 1 बार 6 फिर 1 बार 6, यही क्या होता है P का, यानी मूलधन का यूनिट होता है। चलिए एक बार और हम आपको बताते हैं। यहाँ पे P जो होता है वह क्या होता है, यह मूलधन होता है। R क्या होता है, तो दर होता है। और T क्या होता है, तो यह समय होता है। और CI क्या होता है, तो CI जो होता है चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलिए, तो हम क्या हो गया 6 गुने 6, यहाँ क्या हो गया P का यूनिट हो जाएगा, है कि नहीं, मूलधन हो जाएगा या प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसको हम 2 साल मानकर बनानी थी हमको। पहले साल हो गया, ये दूसरे साल हो गया। अब रेट कितना है, तो रेट 1/6 है, इसका भी क्या है 1/6 है।
तो एक 6 से एक 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा 6, और 6 में जब 1 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। जब इसका जो है 1/6 के रेट से 6 आया, एक जब इसका 1/6 के रेट से इसका ब्याज कितना आया, 6 आया। तो यहाँ भी क्या है, सेम ही है, रेट क्या है, सेम है। तो इसी रुपया का क्या होगा, ब्याज 6 ही आएगा। ठीक, अब बात आएगा कि इस ब्याज का दूसरे साल जो है किस रेट से ब्याज लगेगा। तो सोचना कुछ नहीं है, जो दूसरे साल का रेट होगा वहीं इस साल का भी रेट होगा। या क्या है, दूसरे साल का तो रेट है, तो 1 क्या होगा, 6 से लगाएंगे तो 1 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या मरतबे, 1 मरतबे कटेगा। और जब 1 से 1 में गुना होगा तब क्या होगा, 1 ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोग को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देकर समझिएगा इसके बाद क्या करनी है हमको। देखिए, यह तो क्या है, पहले साल का ब्याज है। यह क्या है, पहले साल का ब्याज है। क्या है, पहले साल का ब्याज है। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। अब देखिए, यह क्या है, यह दूसरे साल का ब्याज है। यह क्या है, दूसरे साल का ब्याज है। यह क्या है, देखिए, यह पहले साल का ब्याज है और यह क्या है, दूसरे साल का ब्याज है। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में बोला गया है पहले साल और उसके बाद क्या, 6 महीना का चाहिए। एक साल और कितना, 6 महीना का चाहिए। लेकिन अब बताइए, यह क्या है, दूसरा साल का है, ये न कि 2 साल का है। यह 6 और 1 जो 7 जो है दूसरा साल का है, ये नहीं कि 2 साल का CI कितना है, 7 है। 2 साल का CI जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 1 13 होगा। यह 6 और 1 7 जो है दूसरा साल का CI है। यानी कहने का अर्थ है, एक साल में कितना महीना, पहले का साल 12 महीना, दूसरा साल कितना महीना, 12 महीना। अब एक बात बताइए कि एक साल में कई महीना होता है, एक साल में सबको जानता होगा, एक साल में कितना होता है, 12 महीना होता है। कितना होता है, 12 महीना होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर आपका इनकम जो है, अगर मान लीजिए आप कमाते हैं 100 रुपया का महीना कमाते हैं, ठीक, 100 रुपये क्या करते हैं, महीना कमाते हैं। तो आपसे बोला जाएगा कि एक साल का इनकम कितना होगा। अगर 100 रुपया महीना कमाते हैं तो एक साल में कितना आप कमाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितना एक साल का महीना होता है उसमें 12 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 100 का महीना है और हमको 100 रुपया का महीना है और हमको एक साल से बोला गया है। तो एक साल में कई महीना होता है, 12 महीना होता है। तो क्या होगा, 100 में हम 12 से गुना कर देंगे, तब यह जो मेरा वैल्यू आएगा, यह क्या होगा, एक साल का मेरा क्या आएगा, मान आएगा। तो एक साल का क्या हो गया, इनकम इसका आय कितना हो गया, 1200 हो गया। अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका इनकम जो है एक साल का 1200 रुपया है, एक साल का इनकम कितना है, तो एक साल का इनकम कितना है, 1200 रुपया है। तो आप एक साल का बताइए, सॉरी एक साल का नहीं, आप एक महीना का बताइए। चाहे आपसे कोई पूछेगा 2 महीना का बताइए, चाहे आपसे कोई पूछेगा 4 महीना का बताइए, चाहे 5 महीना का बताइए, चाहे 6 महीना का बताइए। तो हमको 1 महीना का मालूम था पहले, तो हमसे 12 महीना का पूछा गया है, तो क्या किए हैं, 12 से गुना किए हैं। अगर यहाँ पे 6 महीना का पूछा जाता तो हम क्या करते, 1 महीना में 6 से गुना कर देते, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर 3 महीना का बोलता तो हम क्या 1 महीना में 3 से गुना कर देते। लेकिन हमको यह नहीं दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एक साल का इनकम। एक साल का इनकम दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, क्या देखिए, दिखाई नहीं देगा तो आप लोग अगर हम बात बोल रहे हैं तो उसकी बात को सुनना भी है, ठीक है ना। यानी एक साल का इनकम जो है, एक साल का इनकम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक साल का इनकम कितना है, 1200 है। एक साल का इनकम कितना है, 1200 है। तो आप एक महीना का आपका इनकम कितना होगा बताइए। एक साल का इनकम 1200 दिया हुआ है, तो एक साल का इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो हम 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तब मेरा जो वैल्यू आएगा वह 1 महीना का आएगा। अब देखिए क्या मरतबे कटेगा, 100, यानी एक साल का महीना, एक साल का महीना कितना आ गया, तो 100 रुपया आ गया। कितना आया, 100 रुपया आ गया। तो अगर हमसे अगर बोलेगा 3 महीना का क्या होगा, तो 3 से गुना कर देंगे। 4 महीना का पूछेगा तो हम 4 से गुना कर देंगे, और 5 महीना का पूछेगा तो हम 5 से गुना कर देंगे। बात समझे कि नहीं। इसी प्रकार
यहाँ पे देखिए यह जो दिया हुआ है दूसरे साल, यानी कि 1 साल का इनकम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 1 साल का ब्याज कितना है? 7 रुपया है। हमको कै महीना का चाहिए? हमको क्वेश्चन में 6 महीना का ही पूछा गया है, क्योंकि 1 साल का तो ऑलरेडी मालूम है कितना, 6, और दूसरे साल का, तो हमको दूसरे साल का नहीं चाहिए, मात्र हमको कितना, 6 महीना का चाहिए। 1 साल प्लस 6 महीना का है। यहाँ पे क्या है, 1 साल प्लस फिर क्या है, 1 साल यानी 12 महीना का है, तो हमको 6 महीना का चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 1 साल का दिया हुआ है तो हम 1 महीना का निकालेंगे। तो 1 महीना का निकालने के लिए क्या किया है, यहाँ से 12 से क्या दिए हैं, भाग दिए हैं 1 साल के इनकम में। तो यहाँ भी 1 साल के इनकम में 12 से कर देंगे, भाग दे देंगे। तब 12 से भाग कर दिए, तब यह जो मेरा वैल्यू आया, यह क्या आया, 1 महीना का आ गया। यह जो वैल्यू आया कितना आ गया, 1 महीना का आ गया। तो हमको 1 महीना का थोड़ा चाहिए था, हमको 6 महीना का चाहिए था। तो 1 महीना में हम क्या कर देंगे, 6 से अगर हम गुना कर देते हैं, तब यह जो मेरा वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 महीना के आ जाएगा। तो अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या आ जाएगा, 12, यानी 7 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ गया। यानी दूसरे साल का जो अब यह क्या हो गया है, 7 बटा 2 जो है यह 6 महीना का है। क्या है, 6 महीना का है। अब हमको क्वेश्चन में क्या CI पूछा है, तो देखिए CI क्या होता है, तो CI क्या हो जाएगा, यह वैल्यू, यह कितना हो जाएगा, 1 साल का, पहले साल का कितना ब्याज कितना है, 6 रुपया, और कितना 6 महीना का, तो 6 महीना का कितना है, 7 बटा क्या है, 2 है, 7 बटा क्या है, 2 है। अब देखिए तो हम इसको जोड़ सकते हैं, 6 अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी टोटल जो CI हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो 9.5 हो जाएगा। अब मेरा CI आया 9.5, और P कितना है, 6 गुने 6 है। अब क्वेश्चन में देखना है क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए P दिया हुआ है कितना, 1800 दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है, 1800 दिया है। तो चलिए हम P बराबर 1800 लिख देंगे। यह P का यूनिट कितना है, तो 6 का कितना होता है, 36 होता है कि नहीं, 36 होता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये इसका मान निकाल सकते हैं, 9.5 का पूछा गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं, तो हम गुना करते हैं। तो चलिए 1800 गुने 9 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 6 गुने 6, यानी क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 18 से कट जाएगा क्या मरतबे, 2 मरतबे 36, और यहाँ पे क्या है 100 है, ये क्या मरतबे कट जाएगा, 50 मरतबे। तो देखिए 5 से गुना हो जाएगा, 5 9 50, 25 के 5, हाथ में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 9 5 45, 2 कितना हो जाएगा, 47, और 1 0 का 0, और दशमलव का अंक पहले है, तो 1 अंक पहले दशमलव है, तो हम 1 अंक पहले दशमलव दे देंगे। और यही जो मेरा जो CI जो आएगा 1 साल 6 महीना का, वह 400 कितना आ जाएगा, 75 रुपया आएगा। चलिए समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को एक बार और हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। इसको मिटा कर बनाए, इसी को समझा दें, हम मिटा कर बता दें क्या, इसी को समझा दें। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले दिया हुआ था P बराबर 1800 और R बराबर 16.2/3% दिया हुआ था, और समय जो दिया हुआ है 1 साल 6 महीना दिया हुआ है, और CI का मान पूछ रहा है क्या। तो इसके पहले जितना भी क्वेश्चन था तो उसमें मेरा जो है समय जो दिया हुआ था 2 साल, क्या दिया हुआ था, 2 साल, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 1 साल 6 महीना। तो हम एक बात कंसेप्ट आपको बताए हैं कि अगर 1 साल से अगर 1 दिन भी ज़्यादा होगा तो हम उसका मान निकालेंगे क्या करके, 2 साल मानकर बनाएंगे। तो यह तो 1 साल क्या है, 6 महीना दिया हुआ है, तो 1 साल से तो ज़्यादा ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 साल मान के बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम पूर्णांक तुरेंगे, तो 16 48 2 50/3 आएगा, और फ्रैक्शन परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से गुना करेंगे, तो 50 दूनी 100, यानी 2 में 3 से गुना कर देंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे हर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और समय हमको कितना मानना है, 2 मानना है। तो देखिए समय 2 मानना है, तो लिख सकते हैं 6 गुने 6, यही मेरा क्या हो गया, P क्या हो गया, यूनिट आ जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब इसका हम 2 साल निकालेंगे, 2 साल का ब्याज क्या होगा,
समय कितना, हम क्योंकि 2 साल का मान कर निकलना था। तो देखिए रेट कितना है, तो रेट 1/6 के अनुसार से है, तो दोनों साल 1/6 के अनुसार से हो जाएगा। अब देखिए यह अब क्या करते हैं, इसका जो है इसका जो है 1/6 निकालते हैं, वहीं यह वैल्यू होता है। तो आपको एक तरीका बताए थे कि हर से इसमें भाग देने के लिए और इसके अंश से गुना कर देने के लिए, तो 6 से 6 कट जाएगा और 6 में 1 से गुना होगा तो 6 ही आएगा। ठीक, यहाँ भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब बात आएगा कि यह जो 6 रुपया ब्याज है इसका भी ब्याज लगेगा यहाँ पे। अब किस रेट से लगेगा, तो जब भी लगेगा, यहाँ एरो का निशान कहाँ जा रहा है, दूसरे साल के पास जा रहा है, तो दूसरे साल का ही रेट लगेगा, तो 1/6 का ही लगेगा। तो हर से इसमें भाग देंगे तो 6 से 6 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, क्या मरतबे, 1 मरतबे, और 1 में जब 1 से गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए यह जो पहला साल है और यह क्या है, दूसरे साल है, तो पहले साल के जो नीचे होगा सामने होगा वह पहले साल का ब्याज होगा, और जो दूसरे साल के जो नीचे होगा वह क्या होगा, दूसरे साल का ब्याज होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 साल 6 महीना, तो 1 साल का तो ब्याज है हमको, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरे साल, यह भी क्या है 12 महीना के है, यह क्या है 12 महीना के है, लेकिन हमको क्या लेना था, 1 साल 6 महीना का लेना था। हम आपको एग्जाम्पल बताए हैं, अगर आपका इनकम आप कहीं का वर्क करते हैं तो आपका इनकम है 1 साल का कितना, 1200। अगर आपसे पूछा जाएगा कोई 1 महीना का इनकम बताइए, तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, तो मेरा एक महीना का इनकम आ जाएगा। 1 महीना का इनकम आ जाएगा, तो आपसे बोला जा रहा है कि 6 महीना का बताइए, चाहे पूछेगा 3 महीना का बताइए, 2 महीना का बताइए, तो 1 महीना में क्या कर देंगे, उतना जितना महीना का बोलेगा उससे गुना कर देंगे। तो ठीक यहाँ भी देखिए 6 रुपया जो 1 रुपया है यह 7 रुपया है, दूसरा साल का तो है, लेकिन क्या है 12, दूसरा साल भी क्या होता है 12 महीना का ही होता है। तो ये 12 महीना का ब्याज है कितना, 7 रुपया, तो हमको 1 महीना का निकालना है, तो हम 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 1 महीना का यानी 7/12 जो है 1 महीना का ब्याज है। हमको 1 महीना का थोड़े चाहिए, हमको 6 महीना का चाहिए, तो 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12 यानी 7/2 आ गया, ये 6 महीना का ब्याज आ गया। तो यहाँ पे जो CI जो होगा क्या, पहले साल का प्लस दूसरे साल का जो टोटल ब्याज है वो करते थे, तो यानी पहले साल का 6 और 6 महीना के कितना 7/2, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 साल में क्या आ जाएगा, 5 रुपया आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा, या एक्चुअल मान नहीं है, 9 साल क्या आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, हम उसको देखना है। तो क्वेश्चन में देखना है क्या दिया हुआ है, तो हमको P का मान दिया हुआ है, यानी इसका P का यूनिट दिया हुआ है, यानी 6 × 6 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है, 1800 रुपया दिया हुआ है। तो हमको 9.5 यूनिट का मान निकालना था, तो 9.5 यूनिट बराबर क्या होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, 1800 × 9.5 जाएगा, और 6 × 6 यानी 36 नीचे हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, 2 मरतबे, यहाँ पे क्या 2 जीरो यानी 100 है, तो 2 से कट जाएगा 50 मरतबे, जब 50 में 9.5 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 475 रुपया आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से आप लोग। चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, होमवर्क घर से बनानी है आपको। चलिए सबसे पहले मिटाते हैं इसको, नोट कर लिया ना आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिए, P बराबर दिया हुआ है 5120 रुपया, R बराबर दिया हुआ है 12.1/2% है, और फिर यहाँ पे समय जो है 1 ईयर क्या है, 6 मंथ है। तब आपको बताना है CI माइनस SI बराबर क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको लग रहा है CI माइनस SI है, तो यहाँ पे सेम करना है। यहाँ पर आपको बताया है कि पहले साल का जो ब्याज है, पहले साल का ब्याज है उसका तो सेम रहेगा, SI में भी है। अब SI में जो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे जो 6 था, तो सबसे पहले हमको SI भी क्या करेंगे, 1 साल 6 महीना का निकालेंगे,
SI भी क्या करेंगे 1 साल 6 महीने का निकालेंगे, और CI भी क्या करेंगे 1 साल 6 महीने का निकालेंगे, तब वह दोनों का अंतर निकालेंगे। तो जब भी आप SI निकालिएगा तो 1 साल और 6 महीने का निकालिएगा। तो 6 महीने का कैसे निकालना आपको बता दिए हैं। 1 साल का है दिया हुआ है तो 12 से भाग देंगे 1 महीने का हो जाएगा, और 6 से गुना करने क्या हो जाएगा, वह 6 महीने का हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद एक और आप लोग क्वेश्चन लिखिए। अब हम आपको बताते हैं एक और क्वेश्चन। P बराबर है 1800 रुपया, P बराबर कितना है 1800 रुपया, R बराबर है 16.2/3% है। अब यहाँ पे समय जो है, समय दिया हुआ है 1 ईयर और 73 डेज। देखिए यह क्वेश्चन जो है, यह भी क्या है, यह अलग टाइप का है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना। P बराबर कितना है 1800 है, और R बराबर कितना है 16.2/3% है, और टाइम कितना है तो 1 ईयर कितना है 73 दिन है, 1 साल कितना है 73 दिन है। तो CI बराबर क्या होगा यह आपको निकालना है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी जो है हम इस तरह की क्वेश्चन आपको कराएं, या फिजिक्स कराएं या मैथ की आपकी क्लास चले, तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन को जो है आप लोग सोल्व करके फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आंसर क्या है। इससे लगेगा कि क्या आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इससे हमको क्या करेगा मालूम चलेगा। और जितने भी मेरे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप जो है अगर दिक्कत हो रहा है आपको पढ़ने में, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्या है, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप है हम लोगों का, उसमें भी आप सेंड कर सकते हैं अगर थोड़ा भी आपको समझ में अगर कोई दिक्कत होता है तो। चलिए थैंक यू।